वेदांती महाराज, संत तो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है, संत तो सबका होता है, जैसे भगवान सबके होते हैं। तो एक संत की नजर में क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक दौरे हैं जो मंदिर मंदिर हो रहे हैं, या नहीं ये आस्था है? बहुत गंभीर सवाल आपने किया है। बहुत ही यथार्थ जो आप देख पा रहे हैं, उसके पहले भी हम देख रहे थे, जो आज देख रहे हैं, ये दोनों को देखिए तो किस तरह से लोग मंदिर मंदिर कब जाना प्रारंभ किए, उसके पहले कहाँ थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद अपने मुख से वो बयान भी करते जा रहे हैं। कोई कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके और मंदिर जाता है, और कोई ये देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ये समाज को आगाह करके बताने का काम कि मैं ऐसे व्यवस्थाओं में रहने के बाद भी मैं अपने सनातन और अपनी संस्कृति को अपना के चलता हूँ, दिखा के नहीं चलता। लेकिन जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ा करके लोग चलते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे राजनीति नहीं कहेंगे। कौन चढ़ा रहा है कोर्ट के ऊपर जनेऊ? अभी ये तो आप अच्छी तरह से, आपका चैनल और सभी लोग नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चैनल की बात नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में बोला था संत किसी का नहीं होता। जनेऊ चढ़ा के कोर्ट पे जाना, लोग भगवा पहन के यहाँ भी बैठे हैं, आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी जी ने किस तरह से यज्ञोपवीत चढ़ा करके और जा रहे थे। आज वही उनके प्रवक्ता बता रहे हैं कि राजनीति से परे नहीं है। राजनीति नहीं है तो क्या है? उसके पहले लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले राम राज्य की जो बात थी, राम राज्य की परिकल्पना की जो बात होती थी, महात्मा गांधी ने कीर्तन किया था, भजन किया था, राम राज्य की बात की थी। लेकिन आज स्थिति उनके जो परिकर हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करते हैं? राम राज्य को काल्पनिक बताने का काम करते थे। कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने काल्पनिक बात कह के, काल्पनिक करके और कोर्ट में दायर किया था। वही कांग्रेस के लोग। राजेश जी, क्या ये जो नैरेटिव है कि कांग्रेस ने काल्पनिक कहा था भगवान राम को, या कांग्रेस अब ये दिखावटी आस्था कर रही है? नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट में ये बिल्ड करती है। क्या कांग्रेस इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए अपने आप को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, हिंदुओं के करीब जाने के लिए, उनके उनके धर्म का सम्मान दिखाने के लिए ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये क्या उसी का नतीजा है या उसी के लिए किया जा रहा है ये सब? देखिए गौरव जी, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनका जो अपना नैरेटिव था वो उन्होंने खो दिया। उनके पास जो थाती थी आज़ादी की लड़ाई की, वो उन्होंने खो दी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाया हुआ जो पिच है उसमें खेल रहे हैं, और ये अपनी शर्तों पर नहीं खेल रहे हैं। मजबूरी है वहाँ खेलना, ये कांग्रेस की मजबूरी है और ये दूसरी पार्टियों की भी मजबूरी है। इस लिहाज से ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो आप कह रहे हैं कि मोदी ने सबको भक्त बना दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। भक्त तो इंसान जब से पैदा होता है तब से उसको भक्त बनाया जाता है, उसके माँ बाप बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। वो नेताओं को जो आया है ये पॉलिटिकल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक खेल है, वैसे ही ये दूसरी कांग्रेस पार्टी का, इनका भी राजनीतिक खेल है। एक मिनट में कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट में। गांधी का यहां पर जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी का राम राज्य था। क्या मेरा एक सवाल है यहां पे, और आप सबसे भी है, क्या महात्मा गांधी ने कभी ये कहा कि रामनवमी के जुलूस में नंगी तलवारें लेकर के मस्जिदों के सामने आप भड़काऊ नारे लगाएं और वहां से पत्थर चले और फिर झगड़ा हो? गांधी के राम राज्य में जितना मैंने पढ़ा है ये बिल्कुल नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। अभी मजदूर जो है वो परेशान है, रोजगार नहीं है। ये राम राज्य क्या हमारे पास, क्या रोड मैप क्या है, हमारे पास तस्वीर क्या है? ठीक है, मैं संगीत रागी एक सवाल जो भी राजेश जी से लेना चाहता था आपसे लेता हूं। ये कह रहे हैं कि मोदी की पिच पर सब खेल रहे हैं, बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। यहां तो ऐसा लग रहा है पूरा मैदान ही बदल गया है और सबको यहां आकर बीजेपी के मैदान पर खेलना पड़ रहा है, जहां पर बीजेपी सबसे स्ट्रांग है। और यही 2024 का ये जो टेम्पो है, ये बीजेपी कैरी करना चाहती है। देखिए गौरव जी, पहले लोग बिना रोजा रखे हुए जालीदार टोपी पहन करके प्रदर्शन करते थे, इफ्तार पार्टी खोलते थे, रोजा नहीं रखते थे लेकिन इफ्तार पार्टी खोलते थे, और उसकी तस्वीरें बहुत व्यापक तौर पर मीडिया में छपती थी, टेलीविज़न पर आती थी। तो वह मान करके चलते थे कि ये हिंदू समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है। 80% हिंदू समाज जो है यादव के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, भूमिहार के नाम पे, कायस्थ के नाम पर वोट करेगा। और ये 20% जो मुसलमान मतदाता है, 16% मतदान मत आए, इस वोट बैंक को हम कंसोलिडेट करें। तो जितनी भी पार्टियां थीं वो मुस्लिम वोटों के लिए प्रतियोगिता करती थीं।
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस समीकरण को उलट दिया है। बोला अच्छा ठीक है, तुम 16% की राजनीति करो, हम जो है इस देश की सनातन मूल्यों की राजनीति करेंगे, हम सिर्फ वोट की नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे। देखिए, आप हर जैसे आपका संतुलन होता है, कोई एक आपका संतुलन बिंदु होता है। आप बहुत निराशाजनक व्यक्ति हैं, लेकिन हंसते हंसते आप निराशा में आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोटों का डिसाइडिंग फैक्टर खत्म कर दिया है। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। भारत अपनी मूल सनातन परंपरा की लौट लौट रहा है, यही उसका संतुलन बिंदु है। मैं जो पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने गैर हिंदू वोटों का जो डिसाइडिंग पावर था चुनावों में वो खत्म कर दिया, आप ये कह रहे हैं? मैं वो खत्म कर दिया। वो चूंकि देखिए प्रकृति क्या होती है, सब अपने अपने मूल की तरफ जाते हैं। भारत जैसे ही अपने मूल की तरफ, नरेंद्र मोदी जी ने सनातन मूल्यों की तरफ भारत की दिशा को गति दिया, सारा लोग उसी तरफ एक चल पड़े। अब आप देखिएगा, अब ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको अब डर सताने लगा कि हिंदू एकजुट हो गया है। हिंदू अब न मूल्यों के लिए बल्कि वो एक वोट बैंक के तौर पर खड़ा हो गया है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर जाता हूं। राकेश त्रिपाठी, 2014 का वो कैंपेन कौन नहीं जानता? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, खत्म होगा महिलाओं बहनों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और 10 साल आते आते आप अब राम मंदिर और हिंदुत्व पे आ गए। 10 साल में महंगाई का नाम लेवा कोई नहीं है, रोजगार का नाम लेवा कोई नहीं है आपके यहां से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम महंगाई पर भी बात करेंगे, रोजगार पर भी बात करेंगे, हम एक एक उपलब्धि पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इसको वैचारिक अधिष्ठान के रूप में हमेशा कहा कि यह सांस्कृतिक विरासत के लिए आवश्यक है कि जहां प्रभु राम का जन्म स्थान है वहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको अपने राजनीतिक संकल्प को दोहराया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। हम उस दिशा में भी आगे बढ़े हैं। हमने अनुच्छेद 370 हटाया है। केवल प्रभु राम का मंदिर ही उपलब्धि नहीं है, आज देश में 25 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। राकेश भाई सुनिए, राकेश त्रिपाठी, महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, ये सारी चीजें हैं, इन सब पे भारी पड़ता है आपका हिंदुत्व। राकेश त्रिपाठी, आपका वो सेफ जोन है, आपकी वो सबसे स्ट्रांग पिच है जहां पर कोई आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, आप उसके मास्टर हैं, और इसीलिए आज सबको आप उसी पिच पर ला रहे हैं। गौरव जी, ये अपना आकलन आपका हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, भारत हर तरह से मजबूत होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल नारा नहीं है, बल्कि आज हमने इस मंत्र को तंत्र में लागू करने का काम किया है। और उसके कारण से आज 4 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हैं, आज 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का बीमा देने का हमने काम किया है। गरीब लोगों के जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, इसको आज जनमन महसूस कर रहा है। और इसी कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस भरोसे के साथ हम कह रहे हैं